नमस्कार इंडिया की आज रात की अर्थात नव संवत्सर नल नामक नव संवत्सर विक्रमी संवत 2079 के पहले दिन अर्थात चैत्र प्रतिपदा चैत्र कृष्ण प्रतिपदा के दिन आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और पावन नवरात्र की भी शुभकामना आपको देता हूं। कहते हैं ना, प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा नाम कात्यायनी, सातवां माता कालरात्रि, आठवां महागौरी, नौवां श्री सिद्धिदात्री। तो कुल मिलाकर जब आप ये कार्यक्रम देख रहे होंगे उस दिन द्वितीय प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी माता। कहते ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता और नमस्तस्यै 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 नमः। और इसी के साथ पावन रमजान, पवित्र रमजान का मास भी कल अर्थात रविवार 3 अप्रैल से शुरू हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस्लाम को मानने वाले सभी लोगों का भाईचारा बना रहे, सभी का आपस में, सब एक दूसरे के। हिंदुओं का आपका पवित्र नवरात्र चल रहे हैं, नया आपका विक्रमी संवत शुरू हुआ और उधर इस्लाम को मानने वालों का पवित्र रमजान का महीना शुरू हुआ। दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामना, नमस्कार इंडिया की ओर से। अब इससे पहले मैं आगे बढ़ू, एक जानकारी और दे, मैंने पहले भी कहा था, आपको जानकारी दी भी थी कि हमने जो वो है ना शकुनी महाराज, उनको हम भूले नहीं है किसी भी तरीके से। अब आगे आगे शकुनियों के ऊपर भी चर्चा रहा करेगी, ठीक है। और शकुनियों के लिए मैं एक शब्द कह दूं आपसे कि हवा से कह दो खुद को आजमा कर दिखाए, कि हवा से कह दो कि खुद को आजमा कर दिखाए। बहुत चिराग बुझाती है, एक जलाकर तो दिखाए। किन्हीं के घर बिगाड़ना, किन्हीं की जाने ले लेना, किन्हीं के वंश बर्बाद कर देना बहुत आसान है शकुनियों, लेकिन किसी का। खैर, कानून अपना काम करेगा, बाकी चीजें अपना काम करेंगी। इंतजार करते हैं अभी फिलहाल। और जहां तक नवरात्र की बात है, मैं आपको स्क्रीन पर इस समय वीडियो दिखा रहा हूं और ये भी एक गाजियाबाद का है, जहां पर कि एक खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, वो दुकान वालों को, जिनकी मांस की दुकान है, मीट मांस की दुकान है, उनको कह रहे हैं कि अगर नवरात्र के दौरान एक भी मांस की दुकान खुली मिल गई तो बुलडोजर चलवा दूंगा। सुना है? ये तो अगर एक भी किसी के यहाँ दिख गया तो मैं बुलडोजर मंगा करके वहां से वहां तक न छोड़वा दिया था, फिर कहना जैसे बोपरा ने छोड़वा दिया था ना। तुम लोग चाहते हो यही हो तो यही होगा। मैडम, इनका नाम नोट करिए, लाइसेंस पहले इनका कैंसिल करिए। हमारे चलते हम अपनी नौकरी ले लें, दबा दें। ये तो बुलडोजर चलवाने वाली बात थी। अब उससे आगे, अब बुलडोजर बाबा का राज है ना उत्तर प्रदेश में, तो जब वो बुलडोजर बाबा के नाम से उनको मशहूर कर ही दिया गया है योगी आदित्यनाथ जी को, तो अब क्या कह सकते हैं। खैर चलिए, उससे आगे मैं आपको एक जानकारी और आपको एक स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहा हूं, जिसके अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी का संयोजक अरविंद केजरीवाल महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माला पहना रहे हैं, उनकी चरण वंदना कर रहे हैं, उनकी मूर्ति की। ध्यान कीजिएगा। और तो और आश्रम में जाकर, हालांकि ये चुनावी दौरा है, आपको भी मालूम है, इस वर्ष के अंत में गुजरात में और हिमाचल प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव है, तो ये लोग राजनीतिक दौरा कहा जाएगा, लेकिन याद रखें ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने कार्यालय से, मुख्यमंत्री कार्यालय से महात्मा गांधी जी की तस्वीर हटवा दी। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को? खैर चलिए, अब इससे भी आगे आपको एक जानकारी और मैं देता चलूं। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने कल के जानकारी आपको दी थी कि भारत के जो जंगलों के अंदर 3 दिनों के अंदर की मैंने जानकारी दी थी कि 16,840 स्थानों पर जो है वो 16,840 आगजनी की घटनाएं हुई और जिसमें हजारों हेक्टेयर जंगली जो जमीन है वो जल गई। लेकिन जो जानकारी आ रही है 26 मार्च से और 1 अप्रैल तक, अर्थात एक सप्ताह में भारत के 29 राज्यों में 60,000 से अधिक जो है वो घटनाएं हुई हैं आगजनी की। और हम फिर कह रहे हैं, इसके अंदर बहुत दुखद है, क्योंकि लोग कुछ नागवारी करते हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात, जो वन माफिया होता है वो लकड़ियों की कटाई के लिए
जानबूझकर ऐसी आग लगा देता है या लगवा देता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात की आपसे चर्चा कर रहा हूं। कौन कीजिएगा, शेष आपके ऊपर है। बाकी राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रहे हैं वो चल ही रहे। अब आपको इससे आगे थोड़ा सा बड़ा आपको ध्यान होगा कि दिसंबर में जो एक बिल आया था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लेकर, संशोधन विधेयक आया था दिसंबर के महीने में, और वो 30 मार्च को पास भी हो गया। इस विधेयक के अनुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 अर्थात 1949 और द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट 1959 1959 और कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 के अंदर विधेयक संशोधन किए गए और उस विधेयक को पारित कर दिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज आ रही है और उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, बात यह है कि पहले तो ये सब लोग सोए रहे कहीं ना कहीं, इनकी जो संस्था एक ICAI करके है, लेकिन पहले तो ये सब लोग सोए रहे, किसी ने गौर नहीं किया। लेकिन अब जब ये विधेयक पारित हो गया तब एकाएक कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जागे और जाग कर आज वो जंतर मंतर चौक पर पहुंचे धरना करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। ये लोग आए, नमस्कार इंडिया भी वहां पर गया, हम लोग भी वहां पर पहुंचे। हमने जाकर कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करने का प्रयास किया और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट यद्यपि पहले तो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हमने पूछा भाई आप लोग दिसंबर में जब ये बिल टेबल किया गया था लोकसभा के अंदर तब से क्यों नहीं जागे? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च पूरा निकल गया, लेकिन अब जाके उसका क्या लाभ होगा? तो पहले तो ये मानने को तैयार नहीं थे कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। हो सकता है ये अपनी संस्था के संदर्भ में कुछ कहना ना चाहते हो या उनके पदाधिकारियों के संदर्भ में, लेकिन उसके बाद आखिर में बात वही जो नमस्कार इंडिया ने कही। सुनिए राकेश चौधरी जी को और नंद जी को, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये लोग सुनिए। मुख्य मांग ये है कि जो हमारा ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो डिसिप्लिनरी कमेटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये गवर्नमेंट नॉमिनी है उसको बढ़ाया जा रहा है और जो हमारा इंडिपेंडेंस है, जो ऑटोनॉमी है, उस पर आधार किया जा रहा है थ्रू CA अमेंडमेंट एक्ट बिल पारित करके। तो ये गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी पे इम्पैक्ट कर रही है। राकेश जी, अब मुझे एक बात बताइए, ये बिल तो लोकसभा में दिसंबर में आ गया था और 30 मार्च को पास भी हो गया। आने का क्या फायदा? तब से शोर क्यों नहीं मचा आप लोगों ने? कम से कम आपने किस प्लेटफॉर्म पर अपनी मांग रखी, इसका विरोध करा? मैं ये पहले तो हमने अपने इंस्टीट्यूट में ही बताऊंगा ना, जो हमारे नुमाइंदे हैं, हाँ। ठीक है, जब वहाँ से हमारी बातें नहीं सुनी गई तभी तो हम लोगों को आज 73 सालों में हम लोग जंतर मंतर पर पहली बार आए। तो ये 73 साल तक हम लोगों ने घर से निकले ही नहीं। आपको नहीं लगता था कि जब ये लोकसभा में बिल आया था तो तभी आप लोगों को विरोध शुरू करना चाहिए? इसके लिए हमारी अपनी जो बॉडी है उसमें जो हमने मेंबर चुन के रखा हुआ है, तो पहले तो हम उनको ही बोलेंगे ना। जब हमारी बात कहीं नहीं सुनी गई तब हम आए हैं बाहर निकल करके। नहीं, आपकी बॉडी भी इसका अंदर सुप्त अवस्था में रहे, जिन्होंने दिसंबर में विरोध नहीं किया। अब ये तो काउंसिल का काम है, इस पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। 30 मार्च को भी वहाँ से भी पास हो गया। ये चीजें वो कैसे गवर्नमेंट के साथ टच में है, किस तरीके से वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो ये चीजें अगर सही से रिप्रेजेंटेशन जाती तो इतना इशू तो नहीं होता। आपने खुद देखा राकेश चौधरी साहब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये वही बात कह रहे हैं जिसको पहले नकार रहे थे, आखिर में कह रहे हैं कि काउंसिल से कहीं चूक हुई है। अगर सही से रिप्रेजेंटेशन जाती तो इतना इशू तो नहीं होता। वही मेरा सवाल है। तो हम ऐसा नहीं है कि सारी बातें जो है ये हर एक मेंबर तक नहीं पहुंची। ये बातें चल रही थी हमारे काउंसिल मेंबर से, लेकिन वो बातें हम लोगों तक कम्युनिकेट नहीं हो पाई। अब आकर के हमें कम्युनिकेशन हुई है सारी चीज़ें, जब हमें पता चला ये हमारी इंडिपेंडेंसी पे और हमारी जो 73 साल की ICAI संस्था है उस पर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस अब बढ़ रहा है, जो कि सबसे नीट एंड क्लीन माना जा रहा है कि आज तक 73 साल में इन पर किसी ने आज तक किसी तरह का इन पर आक्षेप नहीं लगा। इसके अंदर एक चीज ये है ना कि जो भी आपकी संस्था ऐसी है या जो कंपनी होगी जिसकी बार बार शिकायत, जो भी फर्म होती है उनकी जो बार बार जिसकी शिकायत होगी उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, फाइन हो सकता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं तो लिए जा रहे हैं। यही एक संस्था है जो हमारी अपनी संस्था अपने मेंबर के खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लेते हैं, इवन सस्पेंड भी कर देते हैं अगर हमारे मेंबर कोई गलती करता है तो।
ऐसा कोई संस्था नहीं है जो अपने मेंबर के खिलाफ एक्शन लेता हो। लेकिन अब गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बढ़ने से और यहाँ भी करप्शन बढ़ने की चांसेस है। और हमारी जो अभी तक इंडिपेंडेंसी थी, हमारी जो इंटीग्रिटी थी, उस पर अब दाग लगने वाली है। जो अभी एक आदमी के घटने या बढ़ने से दाग लग जाएगा, मेजोरिटी हो जाती है ना, डिसीजन मेकिंग गवर्नमेंट का हो जाएगा ना। फिर चलिए, ठीक है। आज के इस प्रोटेस्ट के बाद में उसके अलावा एक और चीज है जो IAI का स्टैंडिंग कमेटी को प्रपोजल भेजा था इन्होंने कि हम इस ICI के सिमिलर एक इंस्टीट्यूट खड़ा करेंगे, उनको लाइसेंस बांटेंगे। तो ICI में जब हमारा इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑल ओवर इंडिया में हर जगह चीजें है, इसी की क्वालिटी में आप सुधार कीजिए ना। क्यों आप अलग से इंस्टीट्यूट का प्रपोजल भेज रहे हैं? ICI अकाउंटिंग बॉडी जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बॉडी है ऑल ओवर। आपको लगता है कि आज आपके प्रोटेस्ट के बाद सरकार मान लेगी जो कि बिल पास हो चुका है? सर, मानने ना मानने की बात नहीं, लेकिन हमारा अधिकार है कि हम ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। मान लीजिए अब नहीं मानती है तब नहीं मानती है, क्योंकि बिल पास हो चुका। मैं इसलिए कह रहा हूँ, दिसंबर में लोकसभा में आया था, तब से आपकी संस्था नहीं जागी माफी के साथ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद आगे का जो हमारे लीडर्स हैं जो लीड कर रहे हैं इन चीजों को, वो देखेंगे। हम लोगों का राइट है ऑब्जेक्शन का कि हमें इस चीज से आपत्ति है, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अपने काउंसिल के पास। ये हमारे नेता भी सही तरीके से इस चीजों को नहीं उठा पाया, यही मेरा सवाल। ठीक है, अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी अगर सही तरीके से इन चीजों को करते तो शायद ये नौबत सही तरीके से उस समय रहते, क्योंकि दिसंबर में ही आ गया था, तब से होना चाहिए था। अब कम से कम 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपके सामने जिन्होंने स्पष्ट कहा कि हाँ, हमारी संस्था से कहीं ना कहीं कोई ना कोई, या हमारे जो भी पदाधिकारी रहे या जो भी रहे, वो लोग ठीक से अपना पक्ष नहीं रख पाए। क्या कहेंगे साहब? और इसके अंदर जो इनको मुझे लगता है सबसे ज्यादा पीड़ा है वो ये है कि जो कोई भी डिसिप्लिनरी इनकी कमेटी है, उसमें पहले 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या इन संस्था के चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, 3 सदस्य इनके होते थे। 2 गैर CA और गैर चार्टर्ड अकाउंट, गैर CA, गैर कॉस्ट अकाउंटेंट और गैर कंपनी सेक्रेटरी, दूसरे लोग हुआ करते थे। लेकिन अब सरकार ने नए संशोधन के साथ में अब पासा पलट दिया। अब इन संस्थाओं के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज के 2 प्रतिनिधि होंगे और 3 प्रतिनिधि बाहर के होंगे। कुल मिलाकर अभी कोई डर है कि इसमें दखल अंदाजी बढ़ सकती है इसके अंदर। ये सबसे बड़ा इन लोगों को डर है। लेकिन कुल मिलाकर जो भी है, वो कहते हैं ना कि सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या हुआ। चलिए, अब इससे आगे एक और वहीं पर जंतर मंतर पर कुछ मैं कहूं बेचारे, मुझे लगता है कि जो मेरा वार्तालाप मेरा भी हुआ कि ये पहली बार ये लोग आए थे, बच्चे भी थे, बड़े भी थे। ये आए थे जो जानवरों के साथ में, खासतौर से जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, गली में जो कुत्ते घूम रहे होते हैं, खासतौर से उन लोगों, हालांकि सभी जानवरों के संदर्भ में था, उनके साथ जो क्रूएल्टी होती है, जो हिंसा होती है, उसके विरोध में ये लोग आए थे। आई एक संस्था थी, लेकिन उनके साथ ही कुछ लोग उनके सपोर्टर्स थे। और हमने बातों में देखा इन लोगों का कि ये बेचारे अभी पहली बार आए, अभी कुछ इनको ज्यादा जानकारी इस संदर्भ में नहीं। हाँ, लेकिन दिल से जुड़े हुए, चाहते हैं कि किसी भी पशु के साथ हिंसा ना हो, चाहे वो पालतू हो, चाहे वो गली का, जैसा भी हो, जंगली हो, जो भी कुछ, हिंसा ना हो किसी के साथ में। ये बहुत अच्छी चीज थी। और आपको याद है, नमस्कार इंडिया ने पहले भी कई बार ये प्रोग्राम किया है, क्योंकि दिल्ली जैसी जगह और सभी जगहों पर, मैं खासतौर से दिल्ली की बात करूं तो कानून है, कानून तो हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से है ये, कि भाई आप जैसे जो पार्क होते हैं दिल्ली के अंदर, MCD के हो या DDA हो, किसी भी पार्क के अंदर पहले आपको गौर करें तो बोर्ड पर लिखा होता था कि डॉग्स आर नॉट अलाउड, कुत्तों का पार्क में घुमाना वर्जित है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कुत्तों का भी उतना ही अधिकार है, उन पार्कों के अंदर आप रोक नहीं सकते। लेकिन जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन या इधर उधर के लोग होते हैं, और खास तौर से कई लोगों की शिकायत है कि जो बड़े लोग, जो बुजुर्ग टाइप लोग होते हैं, वो थोड़ा सा ज्यादा गलत फायदा उठाते हैं और बेवजह पालतू कुत्तों को जाने से रोकते जब कोई व्यक्ति लेकर जाता है। हालांकि कुछ नियम कायदे हैं उसके अंदर, भाई 6 फीट से ज्यादा उनका जो पट्टा होता है वो ज्यादा लंबा नहीं होगा, और कुछ अगर गंदा करता है तो वो उठाने की जिम्मेदारी आपकी होगी, जो भी इस पेट का मालिक होगा। अब दिक्कत ये कि अगर वहां के लोग किन्हीं को देख लेते हैं, कोई पालतू जानवर अपने पालतू जानवर को घुमाने लाया, तो लोग नाराजगी व्यक्त करने लगते हैं। जबकि वहीं पर
जो स्ट्रीट डॉग्स और बाकी लोग घूम रहे होते हैं उनका वो कुछ नहीं करते, लेकिन उनको दिक्कत है देखते ही पालतू जानवरों से सबसे ज्यादा। खैर हमारा प्रयास रहेगा कि हम बिल्कुल जिसको कहते हैं अनसेंसर्ड जो भी हमारी बात हो सीधा सीधा देखिए आप। मेरा नाम अनित वासने और मैं रोहिणी से। आज हम सब एनिमल लवर यहाँ पे इकट्ठे इसलिए हुए हैं क्योंकि एनिमल्स के लिए आजकल जितने अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं उस पर कानून की तरफ से हमें कुछ भी मतलब सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। आज की डेट में अगर हम थाने में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी ज़्यादातर एनिमल लॉस जो पुलिस वाले उन्हें नहीं पता होते, वो कहते हैं जानवर है इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और उस तरह से एक जानवर को तो न्याय मिल नहीं पाता और हम भी उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। हमारी गवर्नमेंट से एक अपील है कि भाई सबसे पहले वो जितने भी ये पुलिस और थाने हैं वहाँ पे इन्हें लॉस अच्छी तरह हटाया जाए और इनके राइट्स इन्हें बरताया जाए ताकि हमें एक सपोर्ट मिले, कहीं पे इनके ऊपर हो रहा है जो अत्याचार उसमें हमें एक सहारा बन सके ये इनके लॉस वगैरह। और हम सब यहाँ पे चाहते हैं कि जो एनिमल प्रोटेक्शन के लिए जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से आपने कहा है कि पुलिस थाने वालों को जानकारी नहीं है। हाँ जी। क्या आपने या आपकी संस्था ने, जिस संस्था के अंदर आप आज आए हैं, आप लोगों ने कभी उनको जनवाने की बताने की कोशिश की है? काफ़ी बार कोशिश की है। उनका एक ही आंसर होता है आजकल इंसान को इंसाफ नहीं मिल पाता तो ये तो जानवर ही है। तो हमें कहीं से उनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं। अगर उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि अब तो कानून है, इनके अधिकार हैं जानवर, चाहे वो गली के जानवर हों या आपके पालतू जानवर हों, तो उसके अगेंस्ट आप लोगों ने कहीं शिकायत दर्ज कराई? आज के लिए जब थाने में भी हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही तो हम शिकायत थाने की शिकायत क्यों नहीं करेंगे? थाने में कल को एक पुलिस वाला, एक सब इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर, थाना अध्यक्ष कुछ गड़बड़ करता तो उसके विरुद्ध भी तो आप आगे शिकायत करते हैं। तो ये आप देख रहे थे, आपको बातचीत से लगा होगा कि ये लोग पहली बार आए, ये कोई एक्टिविस्ट नहीं है, सिर्फ मन से चलते हैं ये लोग। अभी दिमाग से नहीं, ये मन से चलने वाले लोग हैं, भावनाएं रखते हैं, प्रेम रखते हैं इंसानों की तरह जानवरों से भी। इसीलिए मैं आगे भी देखिए ये बच्चियां हैं और भी लोग हैं, और हम फिर कह रहे हैं कि हम बिल्कुल अनसेंसर्ड आपको दिखा रहे हैं बिना काटा पीटा। हो सकता है आपको, और मैं पूरा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको हो सकता है एक बार को कहीं बोरियत से लग सकता है, कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई नहीं ये तो डॉक्यूमेंट्री टाइप है, लेकिन मेरा निवेदन, क्योंकि बहस और चर्चाएं और बाकी चीजें तो हम लोग अक्सर करते ही रहते हैं, लेकिन देखें इन लोगों को, ये जो भावनात्मक लोग होते हैं, जो दिल से चलने वाले लोग होते हैं, यद्यपि उन दिल से चलने वाले लोगों के साथ कोई लोगों का आप मतलब लोग दिमाग से खेलते हैं ऐसे लोगों के साथ में। लेकिन नमस्कार इंडिया का एक पक्ष रहा है वैसे भी कि दिल्ली है दिल वालों को, तो दिल वालों का कम से कम सुने, पहले इन बच्चों को सुने, इन लोगों को सुने। मेरा नाम कविता है, मैं राष्ट्रपति भवन में रहती हूँ। तो हमें एक केस आया था जाफराबाद के, जिसके एसआई ने एक छोटे से पपीज को मारा था। तो हम लोग उसके लिए गए थे वहाँ पर और हमने थाने में भी कंप्लेंट कराई। तो थाने वालों ने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते और आप आगे करो। हम डीसीपी ऑफिस गए थे, डीसीपी ऑफिस में हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी, तो वहाँ के डीसीपी सर ने बोला था कि हमने उसको डिसमिस कर दिया है, सस्पेंड अभी नहीं किया गया है, सस्पेंड हो जाएगा। बट आज तक का केस है सर, डेट कोर्ट में केस गया है बट डेट आती है, कोई उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। चलिए कविता, मुझे अब ये बताइए कि आप इन जानवरों के अधिकारों के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए? सर मैंने अपने आसपास के लोगों को अवेयरनेस किया, मैंने पैम्पलेट लगाया कि ये मतलब जो एक्ट होता है वो देखा जाए, और लोगों को बोला कि जैसे आप अपने घर के बाहर बाउल रखा जाए, पानी रखो, आप किसी को मतलब खाना नहीं दे सकते तो एटलीस्ट मारो भी मत। तो सर ये डेली का हमारा रहता है कि किसी ना किसी को अवेयरनेस करते रहे। मेरे यहाँ पे सर कम से कम 10 में से 5 लोग ऐसे हैं कि जो मेरे सपोर्ट में आप खड़े हैं, तो ये मेरे को अच्छा कभी तो मुझे एक जानकारी बताइए, आपको भी मालूम है हर पार्क के अंदर, चाहे एमसीडी का हो या डीडीए का, किसी भी पार्क के अंदर जानवरों की एंट्री चाहे वो बिल्कुल अलाउ है, कानून है, उसका कानून भी पास हो चुका है, ठीक है, बोर्ड एनिमल बोर्ड की तरफ से। तो क्या आपने इसके क्षेत्र में कोई मेहनत की, कुछ कार्य किया कि उन बोर्डों पर लिखवाया जाए एमसीडी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को कह के या डीडीए को कहकर? सर मैंने अभी नहीं करा है बट मैं आगे ट्राई करूंगी, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहती हूँ आपको पता है राष्ट्रपति भवन एरिया, तो वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है। एटलीस्ट मुझे खाना डालने में नहीं दिया जाता कि हमारी गाड़ियाँ जाती है, वीआईपी गाड़ी जाती है, ये लोग इसको पकड़ लेंगे। एटलीस्ट कभी कभी राष्ट्रपति का या किसी का रूट लगता है तो मेरे यहाँ के जो आसपास के डॉग है सबको हटा दिया जाता है, फिर 2-3 घंटे बाद उनको छोड़ दिया जाता है। तो सर मैं खुद इतना आगे तक जा के कभी तो हटा दिया जाना एक अलग शब्द है,
सिक्योरिटी के समय पे, ठीक है, वो अलग अलग चीज़ हो सकती है, लेकिन उनका अधिकार है कि आपको रोका जाता है उन्होंने उन पार्कों में ले जाने से अपने डॉग्स को, चाहे आपके पालतू हो या कुछ भी। मैं उसके संदर्भ में जानकारी चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो मैंने भी देखा है, डीडीए हो या एमसीडी हो, उन्होंने अपने पार्कों के बाहर ये लिखा नहीं है। अब पुराने बोर्ड जरूर हटा दिए जिनमें लिखा होता था कि कुत्तों का प्रवेश अलाउ नहीं है। सर मेरे यहाँ पे जो पार्क था, मेरे यहाँ पे अभी पार्क हटाकर एक छोटा सा शेल्टर खोल दिया गया है जहाँ पे सारे डॉग्स को रखा जाता है, जिसके मैं विरुद्ध हूँ। मैंने मेनका मैम को भी कंप्लेंट करी है, अंबिका शुक्ला मैम को भी कंप्लेंट करी है। एटलीस्ट उसमें पहले खाना नहीं मिलता था टाइम से, अब खाना आने लग गया है। वहाँ मैं खुद विजिट करने जाती हूँ। तो मैं सर ये नहीं चाहती कि किसी एनजीओ में बना के आप उसको किसको कैद करके रखो। तो मैं अब उसको लगी पड़ी कि वहाँ एनजीओ को हटाकर मैं वहाँ पे पार्क बनाऊँ ताकि मेरा नाम करण है और मैं रोहिणी सेक्टर 24 से इंडिविजुअल। करण जी, मुझे आप बात बताइए, आज आपने जो डेमोन्स्ट्रेशन किया उसके बाद किन्हीं को ज्ञापन सौंपा है, मेमोरेंडम दिया या खाली डेमोन्स्ट्रेशन करके जा रहे हैं? अभी तो फिलहाल तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन थी नहीं, हम अभी पहली बार किसी प्रोटेस्ट में आए हैं, लाइफ में पहली बार, तो सर कायदे से हमें कुछ पता नहीं। तो आपकी मांग फिर जब पहुँची नहीं, आपने कोई नहीं, मैंने एक्चुअली जो यहाँ पे लोग आए थे उनसे कांटेक्ट किया, उनके ग्रुप्स के नंबर लिए, मैं उनसे जुड़ा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। अभी मैं ये यहाँ पे आया हूँ क्योंकि हमें ग्रुप में एक सर्कुलेट आया था इस प्रोटेस्ट के लिए, जो एनिमल्स के लिए उसके एनिमल्स के लिए था, तो हम लोग यहाँ जुड़े ताकि हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके। आज जो हमारा पहला बार हम लाइफ में कहीं घर से बाहर निकल के एनिमल्स के लिए आए सर। और जहाँ पार्कों की आप बात कर रहे थे, ये मैडम है, इन मैडम को डेली बेस पर तंग किया जा रहा है, आज भी तंग किया गया इन मैडम को तंग। आज भी मेरे पास प्रूफ है सर, वीडियोज़ है मेरे पास, जहाँ इन मैडम को धमकी दी जा रही है और इनके खुद के हस्बैंड पुलिस में, और तो ये हालत है। सोचो और हम जैसे को क्या होगा जब एनिमल फीड कराएंगे, तो हम जैसे को क्या हाल करेंगे लोग। अभी बताइए कहाँ मिली आपको धमकी? सर मैं रोहिणी सेक्टर 24 में रहती हूँ, पॉकेट एक में। मुझे पॉकेट 3 में एक केस मिला था, वहाँ पे मैंने खाना डालने जाती थी, ऑफिस से आया था, PF ऑफिस से, मैंने ऑफिस से आया था, आप डाल सकते हो खाना, आप टेंशन मत लो। मैंने डालने गई, मॉर्निंग 6 o'clock डालती हूँ और रात को 9 बजे डालती हूँ। आज फिर भी लोग उनको पत्थर उठा रहे थे मारने के लिए। मैंने कहा क्यों मार रहे हो, सबका राइट है यहाँ आना, कि ये सिर्फ एनिमल्स के लिए नहीं है, सिर्फ हमारे लिए बनी है पार्क। मैंने कहा आप दिखा दो पेपर, क्यों दिखाएं, ये नहीं आएंगे, आगे से नहीं डालना आपने। आप मेरे हस्बैंड के ऊपर भी कंप्लेंट डालने चले गए, वो ला बता रहे थे मेरे हस्बैंड को तो पता है, वो भी खाना डालते हैं, इसलिए वो ला बता रहे थे ये बेबी के फेवर में आया है, उनके साथ भी यही कर रहे थे। आज आप लोगों ने इसकी आगे कहीं शिकायत की? आज ही वीडियो अच्छा बना ली हमने वीडियो। एक तो इतना क्रिटिकल हो गया था, एक बच्चे को सारे मार रहे थे पॉकेट 3 में, उसको हमने इतना उसको सेफ जगह में रखा है, अब उसको लिए भी हम मना कर रहे लाने के, वापस नहीं आया, वो वापस नहीं, दोबारा यही करे। बस मेरा नाम आरती गुप्ता है। आरती क्या करेंगे अब? आप लोगों ने तो आज ना कोई ज्ञापन सौंपा ना कुछ सौंपा, आपकी बात सरकार तक कैसे पहुंचे जिसके लिए आप डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आए हैं? सर हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बात आगे पहुंचे। उम्मीद की जाए कि आप इन अथॉरिटीज़ को, कम से कम डीडी और एमसीडी अथॉरिटीज़ को लिखेंगे कि वहाँ पर बोर्ड लगाया जाए कि भाई बेशक कुछ शर्तों के साथ सही, लेकिन ये जो डॉग्स हैं, जो पेट डॉग्स हैं एटलीस्ट, वो अलाउ हैं पार्क के अंदर। उम्मीद की जाए आपकी संस्था की तरफ से। हाँ जी सर, अलाउ सारे हैं, चाहे इसमें स्ट्रीट डॉग हो या पेट डॉग, अलाउ सारे हैं। लेकिन अब हम ये भी कोशिश करेंगे कि वहाँ पे एक पूरा बोर्ड भी लगाया जाए कि यहाँ पे एनिमल्स अलाउड हैं और किसी को भी कोई राइट नहीं है कि इनको अपनी जगह से हटाने का, रिलोकेट करने। अब मेरा निवेदन है आप लोगों से कि कृपया करके कानूनों की कदर करें, जानवरों की कदर करें। और कई बार हमने देखा भी बहुत सारे लोग, और एक मैं और निवेदन करूंगा, मेरे इन बच्चों से वार्तालाप में ये बात भी हुई कि कई बार क्या होता है, जो रात को पुलिस वाले हमारे लोग जो गश्त कर रहे होते हैं, मोटरसाइकिल पर गश्त कर रहे होते हैं, वो कई बार बहुत तेज सायरन बजा देते हैं, खासतौर से जब निकलते हैं जहाँ जानवर गली में बैठे होते हैं और वो जानवर डर जाते, बिल आ जाते हैं। मेरा निवेदन, नमस्कार इंडिया का निवेदन कि आप लोग जो रात को हम लोग चैन से सो पाए, इसलिए आप लोग गश्त कर रहे होते, तो कृपया करके जब आप वो कर्कश आवाज के अंदर जब वो आप सायरन बजाते, पहली चीज तो जो चैन से सो रहा होता वो बेचैन हो जाता, वो व्यक्ति भी जाग जाता, और उन जानवर किस प्रकार वो रोते रहते हैं बड़ी देर तक डर की वजह से, उन पर भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। और आपने इस वार्तालाप के अंदर देखा कि कई बार थानों में या जहां भी गए, पुलिस वालों को भी सबकी जानकारी नहीं है, और हम इसीलिए आपके सामने फिर से उस ऑर्डर की एक कॉपी अपनी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। हालांकि मैं कई प्रोग्राम इस संदर्भ में कर चुका हूं। नवरात्र का दौर है, लेकिन मैं कोई सनातन का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन एक ये मिश्रा जी हैं कथावाचक कि जिनके बच्चे
अगर किसी के बच्चे किसी विषय के अंदर कमजोर हो, नहीं पढ़ते हो, हालांकि इनका ये जो ट्वीट है, ये जो वीडियो है, इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब मैं क्रिटिसाइज तो क्या कहूं, ठीक है, इनकी अपनी भावनाएं हैं, और अगर किसी वजह से कहते हैं कि लग जाए तो राख की चुटकी, मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैलाना चाह रहा इस संदर्भ में, और इस जो इन्होंने उपाय बताया बेलपत्र के ऊपर शहद लगाकर और शिवलिंग पर चिपकाने का, इसको आप अंधविश्वास को बढ़ावा ना माने। बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा, उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा, उसका एग्जाम उसको अच्छा प्राप्त होगा। मैं अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाह रहा, लेकिन इनकी अब निर्णय आप लोगों का है। मैं उन लोगों को कहूं जो लोग विषय में किसी के अंदर कमजोर होते हैं, वो ये ना सोचेंगे खाली ये पत्ता चिपकाने से आप बिल्कुल पास हो जाएंगे और आप पढ़ना छोड़ दें, ये बात बिल्कुल नहीं। शास्त्रों में भी कर्म की प्रधानता बताई गई है, गौर कीजिएगा, इसलिए कर्म करना बहुत आवश्यक है। मैं फिर रिपीट करूंगा, बेशक इस समय जो ओमिक्रॉन वेरिएंट था वो कमजोर हो चुका है, लेकिन ब्रिटेन के अंदर XE नाम का एक और वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन का, जो इससे भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। मैं देखा आज कनॉट प्लेस और सारे क्षेत्रों के अंदर लोग बिल्कुल मास्क नहीं लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। मेरा निवेदन आप लोगों से कि कृपया करके अभी इतनी बेगौरी ना करें। कहते ना, रुख से जरा नकाब हटाओ मेरे हुजूर, तो इतनी जल्दी इस नकाब को ना हटाए तो ज्यादा अच्छा है। शेष आज की चर्चा इसी प्रकार की, यही इस चर्चा को आज मैं विराम देना चाहूंगा। कल फिर कटु चर्चा, कटु से मतलब देखिए, एक सीधी सी बात है कि हमारा काम है, कई लोग कहते हैं कि भाई आप इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन सदैव से पत्रकारिता का एक नियम है, प्रश्न जो किया जाता है वो सत्ता से किया जाता है, विपक्ष से प्रश्न नहीं किया जाता, क्योंकि डिसीजन लेना है सत्ता ने लेना है। और तभी कहते हैं ना कि ना हम दुश्मन है सरकार की और ना पैरोकार गुनहगार। एक और चर्चा पर मुलाकात, तब तक स्वस्थ रहें, भजन करें, पूजन करें, नमाज पढ़ें, जो भी करें। हाँ, जानवरों के साथ किसी भी प्रकार का हिंसक व्यवहार ना करें, सम्मान दें उनको। नमस्कार।